अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहजेब है और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद प्रॉपर्टीज से है। मैं आप लोगों को आज कंपैरिजन बताने वाला हूं गुलबर्ग ग्रीन के डेवलप फार्म हाउस और नॉन डेवलप फार्म हाउसेस के बारे में। जो नॉन डेवलप फार्म हाउसेस हैं उनमें फ़र्क इतना है कि वो अभी डेवलप नहीं है, उनकी पोजीशन नहीं है। लेकिन अगर वो लोग जिन लोगों के पास 3-3.5 साल का टाइम है अपना फार्म हाउस बनाने के लिए या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा उन लोगों को कि वो नॉन डेवलप फार्म हाउसेस की तरफ जाएं, क्योंकि यहाँ पर एप्रिशिएशंस बहुत अच्छी हैं। अब एप्रिशिएशंस मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हैं। जो डेवलप फार्म हाउस है यहाँ पर वो आपको कॉस्ट करता है 13 करोड़ से लेके 16 करोड़ के दरमियान। ये सिर्फ प्लॉट होता है 4 कनाल 5 कनाल के दरमियान। इसमें डिपेंड ऑन लोकेशंस हैं। अगर कोई कैटेगरी है, कोई मेन बुलेवर्ड है, कोई अच्छी कैटेगरी है, तो वो फिर आपका 18-20 करोड़ तक भी प्लॉट जाता है। इसी तरीके से नॉन डेवलप फार्म हाउस अगर आप लेते हैं तो वो आपको कॉस्ट करेगा 3.5 करोड़ से लेकर 5.5 करोड़ के दरमियान। अब इसमें डिफरेंस क्या है, एप्रिशिएशंस कैसे हासिल कर सकते हैं? आप उन डेवलप ब्लॉक्स को देखें जो कि इस वक्त फुली डेवलप हो चुके हैं, वहाँ उनकी एप्रिशिएशंस देखें फार्म हाउसेस की कि वो आपको एक काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस के ऊपर नज़र आते हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने आज से तकरीबन 3-4 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी। इन्होंने भी 3-3.5 करोड़ में, 2 करोड़ में, 1.5 करोड़ में, उस वक्त जब मार्केट एक स्टार्ट हुई थी और उस वक्त इतने ज़्यादा रेट्स भी नहीं थे, तो ये लोगों ने परचेज किए थे। इसी तरीके से अब जो लोग नॉन डेवलप फार्म हाउसेज ले रहे हैं 3-3.5-4 करोड़ 5 करोड़ के दरमियान, अब जैसे सेक्टर डी की बात करूंगा तो सेक्टर डी में लोगों ने 3 करोड़ रुपए में फार्म हाउसेज परचेज किए थे। नाउ इस वक्त वो सेमी डेवलप्ड हो चुका है। सेमी डेवलप्ड जैसे हुआ क्योंकि इसमें स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हैं, सेवरेज लाइन्स लग चुकी हैं, रोड कारपेट हो चुका है, कटिंग्स हो रही हैं, मशीनरी लगी हुई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब अगर आप फार्म हाउस लेते हैं तो वो तकरीबन आपको 9, 9.5, 10 करोड़ के दरमियान आपको फार्म हाउस मिलता है। इसी तरीके से अगर आप कोई नॉन डेवलप फार्म हाउस लें और आपके पास 3 साल का टाइम हो, तो ये कि आप उस पर बहुत अच्छी एप्रिशिएशंस ले सकते हैं। यहाँ तक कि आप अंदाजा लगा लें, अगर 5 करोड़ रुपए का भी आप फार्म हाउस लेते हैं जो कि नॉन डेवलप है और 2.5 से 3 साल आप वेट कर लेते हैं और आपको पोजीशन अनाउंस होती है, तो पोजीशन के टाइम पे वही फार्म हाउस आपका जो है वो 12 से 13 करोड़ रुपए में इजीली 1 डे कैश हो जाता है। ये गुलबर्ग ग्रीन की मार्केट है। गुलबर्ग ग्रीन में सबसे ज्यादा जो एक पीक रहा है हमेशा वो फार्म हाउसेज में रहा है। यहाँ पर बहुत से लोगों ने बहुत अच्छी एप्रिशिएशंस ली हैं और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हासिल किए हैं। वो इसी तरह से कि उन्होंने नॉन डेवलप चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करी। जब वो फेज आया डेवलप होने का और पोजीशन में आई चीज़ें, तो ये कि वो उन्होंने बहुत अच्छी एप्रिशिएशंस ली हैं। तो इसी तरीके से हमारे तमाम वो यूज़र जो हमें देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं, मैं उन तमाम यूज़र्स को ये कहना चाहूँगा कि अगर उनके पास इतना बजट है कि वो 3-3.5 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ के दरमियान कोई ऑप्शन देख रहे हैं अपने लिए, तो वो एक फार्म हाउस देखें और नॉन डेवलप फार्म हाउस देखें जिसमें उनको एक अच्छी एप्रिशिएशंस मिलें। 2.5 से 3 साल वेट करने के बाद जब ये चीज़ पोजीशन में आएगी तो ये कि आपको 12 से 13 करोड़ जो है वो इजीली आप उसको 1 डे कैश कर सकते हैं। यानी कि 5 से 6 करोड़ रुपए का आपको इजीली जंप है इसके अंदर। तो यहाँ पर अभी आप नॉन डेवलप फार्म हाउसेज की अगर सेलिंग परचेजेज अगर देखेंगे तो बहुत तेज़ है। यहाँ पर अगर कोई नॉन डेवलप फार्म हाउस आप बेचना चाहें तो 1 डे कैश हो जाता है। तो ये एक मार्केट है गुलबर्ग ग्रीन की। हमारे तमाम वो यूज़र्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें हमसे गुलबर्ग ग्रीन के डेवलप और नॉन डेवलप फार्म हाउसेज के हवाले से, तो हमारे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग इस्लामाबाद प्रॉपर्टीज। अल्लाह हाफ़िज़।